एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी, हम लोग जो है टू सम, थ्री सम एंड देन फोर सम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने कंसेक्यूटिव सीक्वेंसेस को डिस्कस किया है। एंड देन उसके बाद जो है हम लोग जो है अभी जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो लार्जेस्ट सब एरे विद केसम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इफ जो है आपको नहीं पता तो हम लोग क्या है स्ट्राइवर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है इंटरव्यू के टॉप रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एसडी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े एमएनसीज एंड बैंक्स में, मींस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो एसडी इंटरव्यूज हैं उनमें जो है ये शीट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये जो है हम लोग प्रॉब्लम को कर रहे हैं एक एक करके, और मैं हर एक प्रॉब्लम का जो है कि ब्रूट, बेटर एंड देन ऑप्टिमल अप्रोच से को बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रूट, बेटर, ऑप्टिमल अप्रोचेस को, और इसका जो है हमारे चैनल के डीएसए सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जो है आपको ये मिल जाएगा। तो नाउ लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने लार्जेस्ट सवेरे विथ केसम के प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, और इसमें जो है हम लोगों ने ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर ली थी, ठीक है। आज जो है जैसे कि ये जो प्रॉब्लम है वो जीएफजी पे है कि लार्जेस्ट सम, लार्जेस्ट सवेरे विथ जीरो सम। यहाँ पे जीरो के जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकती है। देन स्टिल ये जो है फॉर्मूला जो है मतलब कि हम लोग जो कोड लिखेंगे वो वर्क करेगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है सवेरे के ब्रूट फोर्स अप्रोच को हमने डिस्कस किया था, और मैंने बता दिया था कि इसको कैसे यूज करना है और क्या अप्रोच है, ठीक है, कैसे करना है। तो इसका कोड जो है सूडो कोड भी मैंने लिख दिया था, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने लास्ट टाइम बता दी थी। तो अब जो है इसी का यूज करके मैं जो है बेटर अप्रोच बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी एरे को यूज कर लेते हैं वापस से। तो ये रहा हमारे पास एरे, ठीक है। तो ये एरे जो है हम लोगों ने ले लिया है। अब जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग जो है इसमें यूज क्या करने वाले हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि सब एरे जो है अपना क्या होता है। तो हमारा क्या था कि लास्ट टाइम हमारे पास तीन लूप थे, ठीक है। यहाँ पे आई, जे एंड के जो था वो इन दोनों के बीच, मतलब कि आई से लेके जे के जो एलिमेंट्स हैं उन सब का सम करके, मतलब कि आई से लेके जे के बीच में जो एलिमेंट्स है, जे भी स्टार्ट हो रहा था क्या, आई से ही स्टार्ट हुआ। तो उन सब एरेस मीन्स ये क्या है, ये भी एक क्या है सब एरे ही है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो है जैसे कि मैंने बताया था कि सब एरेस क्या होते हैं, जैसे ये एक सब एरे है, 1 3 1 3 5 एक और सब एरे है, देन 1 3 5 2 एक सब एरे है, देन इस तरह से क्या है मतलब कि एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके क्या इतने सारे सब एरेस मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रिपीटेटिव टास्क कर रहे थे। क्या रिपीटिशन ये हो रही थी अपनी कि जैसे कि हमारे पास क्या था कि बेसिकली ये था कि आई है, ठीक है, और ये हमारे पास जे है, आई एंड जे। तो आई और जे दोनों सेम जगह से स्टार्ट होते हैं। जे जब इंक्रीज कर रहा था मतलब कि क्या है हमारा जो सवेरे हो वो बेसिकली क्या होता है 1 3, ठीक है, 1 3 5, 1 3 5 2 एंड 1 3 5 2 4, कुछ इस तरह के होते हैं। 1 3 1 3 5, 1 3 5, 1 3 2, 1 3 2 and then 1 3 5 2 4। बेसिकली ये थोड़ा सा ऐसे करते हैं इसको, 1 3 5 1 3 5 2 4। तो मतलब कि कुछ इस तरह से जो है हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो नाउ इसको जो है कि कैसे, अब जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, ये रिपीटिशन जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा लूप था जो कि जो है हम लोग के चला रहे थे। क्या कर रहे थे के, जैसे फॉर एग्जांपल जे यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जे यहाँ पे आ, तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट आई से लेके जे तक के एलिमेंट्स का जो सम निकाल रहे थे हम लोग, वो विद द हेल्प ऑफ के लूप, ठीक है। जो के हमारा एक्स्ट्रा लूप चल रहा था वो के लूप के थ्रू निकाल रहे थे आई से जे के।
अब जो है हम लोग क्या कर रहे थे, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस के लूप को ना यूज करके हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे जैसे ये जे इंक्रीज होगा, ठीक है, ये जे जो है इंक्रीज होगा, देन जे के इंक्रीज होने के साथ ही क्या करेंगे हम लोग, सम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको सम कर देंगे ए ऑफ आई, ए ऑफ जे के साथ। ठीक है, तो इसको सम कर देंगे। तो सम करने से क्या है, हमारे पास जो है एक्स्ट्रा जो लूप हम लोग लगा रहे हैं, वो हमें एक्स्ट्रा लूप यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो ही लूप में जो है कि काम हो जाएगा। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली कर तो यही रहता, 1 3 1 3 5 1 3 5 2 1 3 5 2 4 1 3 5 4 6 9, ओके, ऐसे, देन ऐसे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, और फिर जो है जब हमारा क्या होगा, अगर आई जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर जो है जैसे कि इसको हटा देते हैं, फिर इफ आई जो है यहाँ स्टार्ट होगा, तो जे भी यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई जैसे आई यहीं पे, फिर जे यहाँ तक, तो जैसे जे इंक्रीज होगा क्या होगा, ये सम कर लेगा, एंड देन फिर ये चेक करेगा क्या, एफ ए जो सम है वो हमारा क्या है, अगर सम जो है ये हमारे टारगेट जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारे पास 0 है, अगर इसके इक्वल है तो क्या करो, हमें कैसे लेंथ निकाल देते हैं हम लोग लास्ट टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया था ए आई है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जे, तो इसके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, जे माइनस आई प्लस 1, कुछ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका ड्राई रन भी है, बेसिकली बहुत ही सिंपल है। मैंने इंट्यूशन बता दी कि लास्ट टाइम जो है बेसिकली हम लोग आई और जे के बीच में जो जितने सारे एलिमेंट्स है, जैसे 1 3 5 2, तो ए 1 3 5 2, इन सब एलिमेंट्स का जो सम है वो थर्ड लूप के थ्रू करते थे। अब जो है इस लूप को हटा करके, क्योंकि ये बेसिकली क्या हम लोग रिपीटेशन ही कर रहे थे, ओके, सो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए, जैसे जिससे हमारी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही थी, ये क्या एक एक्स्ट्रा लूप चल रहा था, विगो ऑफ एन चल रहा था ब्रूट फोर्स में, तो हमने क्या है इसको हटा करके डायरेक्ट जब जी इंक्रीज हो रहा है तो हम उसी के साथ सम कर ले रहे हैं। सुनाओ, अब जो इसका जो सूडो कोड हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सूडो कोड मैं बता देता हूँ, फॉर फॉर जो है आई 0 से स्टार्ट होगा अपना, ठीक है, एन तक चलेगा जो एरे की साइज होगी, एंड देन फिर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर फॉर जे जो है अपना आई से स्टार्ट होगा, एंड देन एन तक चलेगा, एज सिंपल। यहाँ पे जो है कि बेसिकली लास्ट टाइम जो हमने किया था सिंपल सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अभी जो है, अब सम जो है हम लोग यहाँ डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, सम को यहाँ डिक्लेयर करेंगे, एंड देन यहाँ पे या हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही जे जे मीन्स आई से स्टार्ट हो रहा है, जे जब इंक्रीज होगा तो क्या करो, सम को मीन्स क्या करो भाई, ये वाला जो है इन दोनों को उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड देन यहाँ पे पेस्ट। तो इसको क्या करो, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ जे कर दो। ठीक है, इफ जैसे ही सम इक्वल्स टू 0 हो, या फिर इस 0 को आप कोई वेरिएबल दे दो, जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं के देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी कह लो आप, टारगेट कह लो, 0 कह लो, तो हमारे केस में क्या है 0 है तो मैं 0 यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप जो भी वैल्यू यहाँ पे दी रहेगी जो वेरिएबल, उसके इक्वल कर दो। देन इफ अगर ये इक्वल है तो क्या करना है, तो देन सिंपल सी है, क्या है हमारे पास जो आंसर वैल्यू होगी, आंसर जो कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे रहेगा, वो हमारा क्या होगा, मैक्स ऑफ आंसर, एंड देन आई और जे की बीच की जो जितने एलिमेंट्स हैं जे माइनस आई प्लस 1, तो हमारे पास क्या आएंगे, ये सारे एलिमेंट्स, मतलब इनका जो लेंथ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। बस, तो यही करना है अपने को, एकदम सिंपल सा कोड है। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने जो यूज किया था बिल्कुल वही कोड है, इसमें कोई भी चेंजेस, बस जो है हम लोग चेंजेस ये किए कि जो है मैं एक्स्ट्रा लूप यूज कर रहा था आई और जे के बीच की, आई और ये
मीन्स यहाँ पे आई, ये जो आई, ठीक है, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, ये जो आई है एंड देन जे है, इन एलिमेंट्स का जो सम कैलकुलेट कर रहा था मैं, वो थर्ड लिव के थ्रू था, जिस वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब चली जा रही थी, ठीक है। उसको जो है मैंने एलिमिनेट करके क्या किया, जैसे ही हमारा जे इंक्रीज हो रहा है, मीन्स जे स्टार्ट हो रहा है आई से, ठीक है, जैसे ही जे इंक्रीज हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये सम हो जा रहा है एंड देन उसके बाद मैं इमीडिएटली चेक कर ले रहा हूँ क्या ये टारगेट के इक्वल है, अगर इक्वल है तो क्या लॉन्गेस्ट से, मतलब कि जो हमारा प्रीवियस आंसर होगा देन उससे वो कर दो, ठीक है। देन ये है, तो ये हमारा सूडो कोड है। अब जो है मैं इसका कोड दिखा देता हूँ ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। सो ये रहा अपना कोड। ये जो क्वेश्चन है वो जीएफजी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहेंगे स्ट्राइवर की एसडी शीट है, ठीक है, यहाँ पे जो है सारे प्रॉब्लम्स के लिंक आप लगे हुए हैं, यहाँ पे जाके डायरेक्टली आप उन प्रॉब्लम से स्विच कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या है, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो कोड जो है सिमिलर टू जो है ब्रूट फोर्स ही है, बस हम एक छोटा सा माइनर चेंज है। वो माइनर चेंज क्या है कि जैसे हमारे पास आंसर वेरिएबल है, ठीक है, और जो है हमारे पास ये क्या साइज हमने ले लिया है एंड देन फर्स्ट लूप चला रहे हैं, वो क्या है आई है, ठीक है, सिंपल सी बात है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम की वैल्यू हमेशा चेंज होगी, क्योंकि जब जो है ये आई जो है मीन्स जब जब जो है ये आई एन जे, जे जो है एन मीन्स फर्स्ट इटरेशन फॉर 15 के लिए, जैसे 15 मीन्स कहने का मतलब ये आई यहाँ है तो 15 टू हो जाएगा, 15 माइनस टू माइनस टू टू हो जाएगा, फिर 15 माइनस माइनस एट, कुछ इस तरह से जब ये पूरा यहाँ तक खत्म हो जाएगा देन आई इंक्रीज करेगा, तो सम भी क्या करना चाहिए, तो उस ये सब एरे एक होगा, एक एक वो अगर इक्वल टू है तो इसके क्या लेंथ से अपडेट कर देगा। तो ये क्या है, सम जो है हमेशा सम को क्या है इनिशियलाइज करना पड़ेगा जब भी आई इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड देन हमारा जे जो है स्टार्ट होगा आई से, खत्म होगा एन पे एंड देन सम कर लेगा इमीडिएट आफ्टर, जैसे ही जे चेंज होगा एंड देन यहीं पे हम लोग क्या करें कंडीशन वेरीफाई कर ले रहे हैं, इफ अगर ये जो है मीन्स इक्वल टू है हमारे टारगेट के, हमारे केस में क्या है जीरो है, ठीक है, तो हमारे केस में क्या है जीरो है, तो हम लोग इमीडिएटली वेरीफाई कर लें, अगर इक्वल है तो हमारे पास क्या है आंसर ऑफ, मतलब जे माइनस आई प्लस वन मीन्स इन एलिमेंट्स के बीच का क्या है, कितने क्या लेंथ है, तो क्या आई यहाँ है जे यहाँ, तो इंडेक्सेस की बात हो रही है तो जे माइनस आई, जे बड़ा होगा इसीलिए जे माइनस आई प्लस वन, दैट इज वाई ये क्या दे देगा हमें इंडेक्स दे देगा, मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब लेंथ दे देगा एंड देन उसके बाद आंसर क्या कर रहा है रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये जो है एन तक चल रही है, ये भी ऑलमोस्ट एन तक ही चल रही है, ठीक है। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस केस में वो जो है विगो ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एन स्क्वायर हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी हो जाएगी वो जैसे कि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है तो हमारे पास फिग ऑफ वन जो है वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ओके। सो ये है हमारे पास टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड नाउ अब जो है कि इसको जो है कि सबमिट करके मैंने देख लिया है, आपको दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो इसका सबमिशन का मैं रिजल्ट टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, ब्रूट फोर्स में हुआ था, क्यों, क्योंकि ये जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन है नहीं, तो हमारे पास जैसे देख सकते हैं ये क्या है, हमारे पास सिर्फ लास्ट वन टेस्ट केस में फेल हुआ है, सारे टेस्ट केस पास है, लास्ट वाले टेस्ट केस में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट टाइम जो हमारे इतने टेस्ट केस पास हुए थे, ठीक है, 10-10 आउट ऑफ 1-1-1-1 एंड देन इस बार जो है हमारे पास सिर्फ एक टेस्ट केस लास्ट वाला टेस्ट केस फेल हो गया, एंड देन इसको जो है हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच में डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे, ओके। सो नाउ आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट